So, hello everyone, welcome to Aryan English Academy. I hope that you like my previous video and today we will start about present perfect tense. बच्चों पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ही किया था। अब हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पिछली बार हमने पूरा टोटली क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और अब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या, हमें सेंटेंस का कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ओके, इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया। मतलब जो काम हो चुका है ना, मतलब आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, आपने काम किया, मतलब जो भी है, जो काम हो चुका है, तो वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, इसकी अब ये क्या है, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फर्स्ट है इसकी हैज़, और सेकंड कौन सी है, हैव। हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होगा हैज़। जैसे सिंगुलर कौन से थे अपने, ही, शी, इट, या कोई भी नेम हो गया। और हैव किसके साथ यूज़ होगा बच्चों, प्लूरल वर्ड्स के साथ। प्लूरल वर्ड्स कौन से थे अपने, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, कि मैं काम कर चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वह पानी पी चुका है। ठीक है, तो उसके बाद पहचान तो इसकी चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। ठीक है, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से जो यूज़ होंगे, हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ड्स के साथ। हैव किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल वर्ड्स के साथ। और जिसमें वर्ब की फॉर्म लगेगी वो थर्ड लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना। तो पहले हमारे कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वह तुम्हें पढ़ा चुका है, क्या बच्चों, वह तुम्हें पढ़ा चुका है। तो वह की इंग्लिश ही, तो लड़का है तो इसलिए ही आ गया। वह तुम्हें पढ़ा चुकी है तो शी आ जाता, आपको पता है। ही हैज़ क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। ही क्या बच्चों, सिंगुलर है। ही हैज़, पढ़ाने की क्या इंग्लिश होती है, टीच। देखो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में लिखी है मैंने, टीच, टॉट, टॉट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सी यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ टॉट तुम्हें मतलब यू, ही हैज़ टॉट यू, वह तुम्हें पढ़ा चुका है। होप यू अंडरस्टैंड। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैंने वो काम कर लिया है, तो इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश आई, आई क्या बच्चों, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हैव। और खाने की इंग्लिश खा चुका, खा की क्या इंग्लिश होगी, ईट। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट, थर्ड ईटन। आई हैव ईटन, खाने की, फूड। ठीक है, आया समझ में ये, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। थर्ड क्या है, हमने काम किया है, क्या है, हमने काम किया है। तो काम किया है हमने की, वी क्या है, प्लूरल है, वी क्या बच्चों, प्लूरल है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। और सिंगुलर होता, कोई भी नाम होता, अगर अगर ये होता, राम ने काम किया, राम हैज़ डन वर्क। हैज़ क्यों, क्योंकि राम नेम है और नेम सिंगुलर है, तो हैज़ आ जाएगा। यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल। करने की क्या आती है, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, डन वर्क। है बच्चों समझ में, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं हम कौन से सेंटेंसेस पे, नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से हमारे, जिसमें किसका यूज़ होता है, नहीं का। किसका यूज़ होता है बच्चों, जिसमें नहीं का। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, मैं नहीं नहाया हूँ, मैं नहीं नहाया हूँ। तो मैं की इंग्लिश आई, और प्लूरल है, तो एज वी नो, यू क्या है, प्लूरल है, और वी क्या है, प्लूरल, दे क्या है, प्लूरल, आई क्या है, प्लूरल। तो मैं भी इसमें क्या है, आई, तो क्या इसमें प्लूरल है, तो हैव आ जाएगा। ओके, आई हैव नॉट बाथड, बाथड मतलब थर्ड फॉर्म तो इसमें यूज़ होगा ही, तो बाथ, बाथड, बाथड। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जा चुकी है। वह जा चुकी है मतलब लड़की है, शी। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, हैज़ लगेगी। शी हैज़ नॉट, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। गोन जाने की, गो होती है,
फिर वेंट, फिर गोन, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म आएगी। और स्कूल क्या है, प्लेस का नाम है, तो इसलिए टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट इज राम खाना नहीं खा चुका है। राम खाना नहीं खा चुका है, तो राम क्या है, नेम है, नेम क्या है, सिंगुलर है। नेम कोई भी बच्चों वो सिंगुलर होता है। राम हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। राम हैज़ नॉट, खाने की फिर ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट, थर्ड ईटन। राम हैज़ नॉट ईटन फूड। ओके बच्चों, ये था हमारा कौन से सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगले कौन से हमारे, इंटेरोगेटिव। इसके बच्चों स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ बच्चे इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हमारा, क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो। क्या आ गया शुरू में, तो पहले भी बताया था मैंने, अगर क्या शुरू में आ जाए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा है तो हैव क्यों आया, क्योंकि तुम क्या है, यू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव लगता है। हैव यू खेलने की, खेल चुके हो मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड, और थर्ड भी क्या होगी, प्लेड होगी। ठीक है, उसके बाद वे क्यों स्कूल जा चुके हैं, वे क्यों स्कूल जा चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे की क्या है, दे होता है। ठीक है, और इसमें तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, क्यों की आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उसने पानी कब पिया, इसमें कब की आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये WH फैमिली वर्ड है, ये बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। वाई, आर क्यों आया, आर इसलिए आया क्योंकि वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, और दे क्या है, प्लूरल। प्लूरल के लिए सॉरी आई थिंक यहाँ पे हैव आएगा, वाई हैव दे। ठीक है, क्योंकि हैव, क्योंकि इज एम आर कब यूज़ होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, हैव। वाई हैव दे, तो दे प्लूरल था इसलिए हैव। वाई हैव दे गोन टू स्कूल, क्या बच्चों, वाई हैव दे गोन टू स्कूल। उसने पानी कब पिया है, उसने पानी कब पिया है, कब आएगी, सबसे पहले इंग्लिश कब की आएगी, तो व्हेन। उसने की इंग्लिश ही होती है, तो ही क्या है, ही बच्चों क्या होगा, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल के लिए हैव, तो सिंगुलर हो गया। तो व्हेन हैज़ ही ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड ड्रैंक, थर्ड ड्रंक, तो इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो भाई हमें पता है थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए थर्ड फॉर्म लगी। व्हेन हैज़ ही ड्रंक वाटर, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का प्लीज़ आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कौन से हमारे, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इसमें क्या है, सबसे पहला सेंटेंस है जो, हम कैसे काम नहीं कर चुके हैं। हम कैसे काम नहीं कर चुके हैं, कैसे नहीं कर चुके हैं भाई, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, और ये WH फैमिली वर्ड है, बीच में आया, क्वेश्चन पूछ रखा, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, हाउ, हम क्या है, वी क्या है, प्लूरल, आई वी यू दे, प्लूरल है ना, तो हैव क्या आ जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लूरल को देख के। तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में नोट कब आएगा, नोट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद आएगा, नोट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद आएगा, नोट किसके बाद आएगा, नोट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट था, इसके बाद नोट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट है। ठीक है, हाउ हैव वी नॉट डन वर्क, डन क्यों आया, क्योंकि डू, डेड, डन, और डू क्यों आया, क्योंकि करने की इंग्लिश डू होती है। ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो डन आ गया। ठीक है, हाउ हैव वी नॉट डन वर्क, काम की वर्क। वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका है, क्यों नहीं खेल चुका वो फुटबॉल, वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। हैज़ क्यों आया, क्योंकि वह लड़का है, हैज़, लड़की भी होता तो भी हैज़ आता क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ ही, सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, हैज़ ही नोट, नहीं की इंग्लिश नोट। खेलने की प्ले, लेकिन प्लेड क्यों आया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेकंड भी प्लेड होगी और थर्ड भी प्लेड होगी।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये चलेगी हमारी थर्ड वाली, ठीक है ना। इसके बाद वे खाना और फुटबॉल का फुटबॉल। वे खाना कब नहीं खा चुके हैं, कब नहीं खा चुके भाई वो खाना। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। मैंने आपको WH फैमिली वर्ड जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैंने उसमें करवाए भी थे। व्हेन हैव दे, ठीक है। एक बार इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन और देख लो आप। पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या है इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद व्हेन हैव दे नॉट, और वही फिर खाने की ईट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन है तो ईटन आ गया, और खाना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। व्हेन हैव दे ईटन फूड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहचान भी कर ली, इसके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव भी कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कर ली, सिंपल सेंटेंस भी कर लिया, मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव भी बता दिया, इंटेरोगेटिव भी बता दिया, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव भी बता दिया। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट what kind of video do you like to prefer. Thank you so much.